हम में अभिमान है तो समझो अज्ञान है, अंधेरा है, अविद्या है। हम में दंभ है तो समझो अविद्या है। हम में हिंसा है समझो अविद्या है। हमारे मन में कुटिलता है तो समझो अविद्या है। ये चार जो अज्ञान है वो अंधेरा भक्ति मणि को आते ही मिट जाता है। प्रबल अविद्या, बहुत सुंदर शब्द लगाया, प्रबल है। ये चारों बड़ा खतरनाक और प्रबल है, बड़ा बलवान है। ज्ञानदीप में भी और भक्ति मणि में भी दोनों के अविद्या के आगे प्रबल शब्द का प्रयोग समझ कर कहा है। बड़ा प्रबल है ये। अभिमान कितना प्रबल है, हाँ? दंभ कितना प्रबल है और प्रभावक है। हिंसा कितनी खतरनाक और जोरदार है। और कुटिलता इंसान को कैसे कैसा बना देती है। तो कितनी सरल बात और शास्त्र की बात। जब आपको ऐसा महसूस हो कि अभिमान नहीं रहा, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, और मुश्किल ये अभिमान के कारण, इस अभिमान वाली अविद्या ही तो हमें परेशान कर रही है, आवृत्त कर रही है। गीता में प्रसंग आता है कि आत्मा तो अकर्ता है, वो काम नहीं करता, कुछ नहीं करता। तो ये काम कौन करता, किससे कर्म होता है? प्रकृते क्रियमाणानि, प्रकृति के गुण, इनके कारण ये सब कर्म चल रहा है। लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार के कारण ये विमूढ़ जीव करता हमिति मन्यते, मैं कर रहा हूं। कितना सटीक जवाब श्री कृष्ण देते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा, ये अहंकारी आदमी यही मानता है कि मैं कर रहा हूं। बाकी तो सब प्रकृति गुणों के आधार पर काम कर रही है। ना आत्मा करता है, तू कुछ नहीं करता, लेकिन तूने आरोप लगा दिया है अहंकार के कारण। और ध्यान देना, कर्तापना आएगा तो भोक्तापना भी आएगा, इससे छूटोगे नहीं। जब तुम अहंकार और मूढ़ता के कारण मानो कि ये मैं कर रहा हूं, तो फिर भोगो भी तुम। और यदि ये अहंकार और विमूढ़ भाव चला जाए तो अर्जुन, पूरी कौरव सेना को तुम मार दे तो भी तुम्हें कोई कर्म का फल नहीं लगेगा। और अहंकार से इन सब का पोषण कर दो तो भी फल लग जाएगा। अहंकार के बिना कर्तापने के भाव को छोड़कर यदि सबकी हत्या कर दो तो भी तुम्हें कोई फल कुछ नहीं करेगा। और कर्ता भाव से मैं कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, इस भाव से सबका भरण पोषण करोगे तो भी फल लगेगा। क्योंकि कर्ता भोक्ता बनता ही है। मन से सभी कर्मों को संन्यस्त कर दो। हाँ, कितने, भगवद गीता तो अद्भुत है। उसका केवल पाठ करो इतना ही, थोड़ा चिंतन भी करो, शांति से रात को बैठकर देखो क्या जवाब दिए है इस महापुरुष ने। दुनिया का कोई सिद्धांत नहीं छोड़ा इस शंखवादक ने, इस कन्हैया ने। कितने अद्भुत जवाब देते। अहंकार के कारण ही मैं करता हूं ऐसा जीव को लगता है, इसलिए तो तकलीफ भोगता है। लेकिन एक बात समझ लो, हाँ, मैंने आगे भी कहा, आपको गीता आती हो ना तो भी किसी सदगुरु के पास बैठकर सीखना पड़ेगा। शास्त्र का सिद्धांत है, आपको सब शास्त्र कंठस्थ हो जाए तो भी कोई ब्रह्मनिष्ठ के पास बैठकर पढ़ोगे तभी सूत्र चरितार्थ होगा, वरना आपको कंठस्थ हो जाएगा लेकिन मर्म नहीं पकड़ पाओगे आप। नियम ही है, चारों वेद कंठस्थ हो तो तुम्हें दंडवत, तुम्हारा पूजन करना चाहिए जिसको वेद कंठस्थ हो। लेकिन तुमको इतने वेद आने के बाद भी किसी समित पाणी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, मुंडकोपनिषद में लिखा है, समित पाणी ही, समीध लेकर जाओ गुरु के पास। तद विज्ञानार्थम, उपनिषद कहता है तद विज्ञानार्थम स, इस दिव्य विज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाओ। ऋषि ने पूछा गुरु के पास कैसे जाए, हमको तो सब आता है, हमारे पास शास्त्र है। बोले तुम शास्त्र सीख लिए हो ना, लेकिन शास्त्र लेकर मत जाओ, समित पाणी ही,
समीध लेकर उनकी यज्ञशाला में जाओ। तुम क्या शास्त्र लेकर उनके पास जाओगे? तुम पढ़े हो, ठीक है, तुमने याद कर लिया, लेकिन समित पाणी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम मुंडको उपनिषद का ये पाठ है। तुम्हारे सदगुरु के पास समीध लेकर जाओ, पैसा लेकर नहीं, भोजन लेकर नहीं। तुम्हारा सदगुरु लाखों को भोजन कराने वाला है, तुम क्या उसको भोजन कराओगे? तुम उनके पास कपड़े लेकर जाओ, ऐसी बात नहीं, और उनको समीध भी नहीं मिलता ऐसा, लेकिन कुछ लेकर जाना पड़ेगा। फूल भी नहीं, पत्र भी नहीं, पुष्प भी नहीं, समित पानी ही। तुम्हारे हाथ में थोड़े काष्ठ लेकर जाओ। सदगुरु को काष्ठ लेकर साधक गया और सदगुरु को पूछा कि आपने हमको काष्ठ लेकर आने की आज्ञा क्यों दी? बोले, तुम केवल पोथी पढ़कर आए हो, अभी तुम में चेतना का अग्नि प्रज्वलित नहीं हुआ, अभी तो लकड़ी जैसे हो। अब तो मैं तुम्हारी अभिमान को हवन कर दूंगा और ज्योति प्रज्वलित हो जाएगी, तब तुम्हारी चेतना पूरी की पूरी तपोवनी हो सकती है। कितना बड़ा ये इसलिए नियम है। तुम्हें पूरा रामचरितमानस कंठस्थ हो जाए ना तो भी नियम ऐसा है, तुम्हें किसी के चरणों में बैठकर सीखना चाहिए, या तो कथा ठीक से सुनकर तैयार। आज क्या होता है, कोई सदगुरु के पास तो बैठा नहीं, न चरण सेवा की कभी, और सब पंडित, हम सब ये संसार में आप देखिए, सब कोई न कोई शास्त्र लेकर कहीं से सुन लिया, कहीं से याद कर लिया, अच्छी बात है, हमें तो उससे प्रेरणा मिलती है, लेकिन वो बोलने वालों को स्वांतः सुख नहीं दे पाता। शास्त्र सिद्धांत है। तुम्हें रामायण कंठस्थ हो जाए तो मैं तुम्हें दंडवत करूं, इतना आदर दूं। शास्त्र कंठस्थ हो जाए तो ये कोई सामान्य बात नहीं है, शास्त्र याद रहना कोई सामान्य नहीं। लेकिन किसी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के पास समित पाणी ही, हाथ में समित लेकर जाओ और कहो, हम जड़ हैं, लकड़ी जैसे हैं, हमें अग्नि प्रज्वलित करो, हमारी चेतना को रगड़ो, अरणि मंथन करो, हमारे जीवन को यज्ञ बना दो। ऐसा नियम है भारत की अध्यात्म सत्ता का, वरना तुम पंडित हो सकते हो, ये शास्त्र कंठस्थ होने के बाद भी खरे मौके पर तुम्हें मदद नहीं कर सकता। इसलिए आप कहें कि हम सीखे कहां, तो कथा में सीखो। कथा में सीखना भी शास्त्र के शरण में बैठकर, शास्त्र सदगुरु है। राम कथा के बारे में तुलसीदास जी ने क्या कहा, सदगुरु ज्ञान विराग जोग के। राम कथा क्या है, ज्ञान और वैराग का सदगुरु है, वो हमको सिखाता है, वो हमको तैयार करता है। बहुत अच्छा लगता है। समित पाणी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम तद विज्ञानार्थम। तुम्हें विज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान तो है, याद तो तूने कर लिया, लेकिन उसको कृति में उतारना है, इस सद विज्ञान को हृदयस्थ करना है, तो जाओ काष्ठ लेकर तुम्हारे सदगुरु के पास, उनके चरण में बैठो, उनकी रहन सहन देखो, उनकी दृष्टि का अंदाज लगाओ और पाओ उससे। सीधा मत लो, उनसे मिलेगा तो प्रसाद हो जाएगा, सीधा लोगे तो वो प्रसाद नहीं, शायद तुमने अर्जित किया उसका कर्तापना तुम्हें भोक्ता बना देगा, तुम्हें भोगने को मजबूर कर देगा। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। अर्जुन, ये अहंकारी विमूढ़ आत्मा ही सोच रहा है मैं करता हूं, मैं करता हूं, हूं करूं, एज अज्ञानता। तो अज्ञान ये है, अविद्या ये है मेरे। अहंकार होना अविद्या है, दंभ होना अविद्या है, हिंसा करना अविद्या है, और मन में कुटिलता रखना अज्ञान है। तो ऐसी अविद्या जब भक्ति मणि हमारे पास आ जाता है तो इस अविद्या का अंधेरा समाप्त हो जाता है। देखिए, जो भक्त होगा उसमें आप कभी अहंकार नहीं देख पाओ, क्योंकि जन ही मोर बल निज बल ना है। जिसको अपना बल ही नहीं, जो बल है मेरे मालिक का, वो एक फूंक मारे तो मैं मर जाऊं,
वो एक फूंक मारे तो मैं जीवित हो जाऊं, मेरा कहां काबू है कहीं। भक्ति आ जाती है तो वो अहंकार नहीं कर सकता, भक्ति आती है तो वो कभी दंभ नहीं कर सकता। दंभ मान मद करहिन काऊ, भूली न देही कुमारग पाऊ। सच्चे वैष्णव में, सच्चे भक्त में दंभ नहीं रह सकता, वो अंधेरा मिट जाता है उसका। प्रबल अविद्या तम मिट जाए। सच्चे भक्त में जहां भक्ति आ गई वहां हिंसा नहीं होती, वो किसी को दिल नहीं दुभाएगा। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पर आई जाने, पर दुखे उपकार करे। वैष्णव और भक्त तो ऐसा है, हिंसा तो कैसा करेगा। रामचरितमानस तुलसीदास जी के दर्शन में राम जी का स्वभाव बताया है। राम जी का स्वभाव कैसा है, किसी दुखी को देखते ना राम, तो वो दुखी जितना दुखी होता है उनसे दुगुने दुखी हो जाते थे। वरना स्वभाव क्या है ब्रह्म का, सर्वदा सुप्रसन्नम, सौभाग्यम पीत वस्त्रम सरसिज नयनम, सर्वदा सुप्रसन्नम। सर्वदा सुप्रसन्नम, सर्वदा प्रसन्नम नहीं, सुप्रसन्नम। उसको कभी ग्लानि हो ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी किसी दुखी को देखते ही राम उस दुखी से 3 गुने दुखी हो जाते। हिंसा नहीं होती जहां भक्ति होती है, किसी के दिल को दुभाया नहीं जाता, वो तो दूसरों की पीड़ जानता है। राम का स्वभाव, कृष्ण का स्वभाव समझ लो। विनय पत्रिका में लिखा है तुलसीदास जी, बहुत सुंदर शब्द विनय पत्रिका। सुनी सीता पति शील गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं, भगवान के स्वभाव को सुन करके जिसके मन में आनंद नहीं हुआ, जिसके शरीर में पुलकित भाव नहीं हुआ और जिसके नेत्र में नयन नीर नहीं आए, उसने जाना ही नहीं स्वभाव। उनके स्वभाव को कोई कोई जान सका है। रामायण में मैं जानहूं निज नाथ सुभाव, भरत जी कहते हैं मेरे प्रभु का स्वभाव में जानता हूं। कैसा है, अपराधी पर क्रोध, अपराधी के ऊपर भी क्रोध नहीं करते हैं। भरत जी को किसी ने पूछा, आप भगवान के स्वभाव को जानते हैं तो जरा और खुलासा करो ना, तुम्हारे प्रभु का स्वभाव कैसा है, जरा हम भी तो जान लें। तो भरत जी ने कहा, देव देव तरु सरिस स्वभाव। आपका स्वभाव तो कल्पतरु की, कल्पतरु के नीचे कोई विमुख खड़ा रहकर मांगे तो भी इच्छा पूरी हो जाए, सन्मुख होकर मांगे तो भी इच्छा पूरी हो जाए। आपका स्वभाव तो कल्पतरु की तरह। तो प्रभु के स्वभाव को जानो। राम के स्वभाव के बारे में ऐसा वर्णन है, दुखी को देखकर, दुखी को जितना दुख है उनसे 3 गुना दुख राम को। ये स्वभाव जब जान लेते, ऐसी जो पराई पीड़ को सह लेते, वो किसकी हिंसा करेंगे, वो किसको मारेंगे। तो हिंसा नहीं करना ज्ञान है, हिंसा करना अविद्या है। और जहां भक्ति आ गई वहां ये अविद्या नहीं आ सकती, इसका अंधेरा मिट जाता है और कुटिलता छूट जाती है। भक्ति आई तो कुटिलता गई। तो ज्ञान के बारे में 4 बात आप ठीक से समझ। अहंकार करना अज्ञान, दंभ करना अज्ञान, हिंसा करना अज्ञान और कुटिलता करना अज्ञान है। और इन चारों से विपरीत उसको ज्ञान कहते हैं। तो अविद्या का अर्थ है अज्ञान। प्रबल अविद्या तम मिटी जाए, हारहि सकल सलभ समुदाय। आगे का सूत्र, सलभ का अर्थ है, उसको क्या कहते हैं, वो आगे होते हैं, दीप पर जल जाते पतंगे, दीप ज्योति को देखकर उस पर जलकर अपने आप को समाप्त कर दें, उसको सलभ कहते हैं।
दिए की ज्योत पर तो आगिए यानी पतंगे जो होते हैं वो दिए की लौ पर जलकर समाप्त हो जाते हैं, लेकिन भक्ति मणि में उसको भी जलाना नहीं है, उसको हराना है, उसको भक्ति किसी की हिंसा नहीं करती, भक्ति किसी को मारती नहीं, इसलिए मोह को दूर किया, मोह को मारा नहीं। भक्ति हिंसा कैसे कर सकती है? आ रही सकल सलभ समुदाय। और ज्ञान दीप में यही विधि लय से ज्ञान रूप राशि विज्ञानमय दीप जो विज्ञानमय जल जाए तो जिसके नजीक जाते ही, निकट जाते ही सब सलभ जलकर भस्म हो जाएंगे। मदादी जो सलभ होते हैं, छोटे छोटे पतंगे, वो ज्ञान दीप में तो समाप्त हो जाते हैं, लेकिन भक्ति मणि किसी को समाप्त नहीं करती, किसी की हिंसा नहीं, हरा देती है जरूर उसको, क्योंकि मणि के ऊपर आगे आएंगे तो वो जलेंगे तो नहीं, वो हार जाएंगे, थक जाएंगे। लेकिन और दूसरी बात, दीप की ज्योति है, उस पर जब आगिए गिरते हैं तो वो ज्यादातर ये जो पतंगे होते हैं दीप के ऊपर आते हैं, वो ज्यादातर पतंगे ही समाप्त हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनका प्रबल आगमन के कारण कभी कभी दीप ज्योत भी बुझ जाती है। इस सत्य को आप अनदेखा नहीं कर सकते। दिया जल रहा है और कोई पतंगिया आया तो निशंक पतंगिया ही जल जाएगा, लेकिन हो सकता है ऐसे गिरा तो मोमबत्ती बुझ सकती हैं। तो मदादिक सलभों से कभी कभी ज्ञान की दीप बुझ भी जाए, लेकिन यहाँ मणि के पास तो सब मार खा जाते हैं। हार रही सकल सलभ समुदाय, वहां वो जरते नहीं, हार जाते हैं। मणि को कौन बुझा पाएगा? और कितना फायदा? न तो मणि बूझेगी, न तो सलभ समाप्त हो जाएंगे, न दीप बूझा, न किसी की हिंसा हुई। दोनों पक्ष में काम है, दोनों हाथ में मिठाई है। तो जब भक्ति आ जाती है, जर ही मदादिक सलभ सब, वो ज्ञान का प्रकरण है। लेकिन यहां हार रही सकल सलभ समुदाय, यहां सब सलभ हार जाते हैं, थक जाते हैं, सिर झुका देते हैं। तो भक्ति मणि आते ही अविद्या का अंधेरा मिट जाता है, और ये जो मदादी जो होते हैं वो पतंगे हार जाते हैं। कभी वो तुम्हें बुझा नहीं पाएंगे और उसका भी नाश नहीं होगा, वो भी जीवित रह जाएंगे और हमारी भक्ति बनी रहेगी। आगे खल का अर्थ है यहां चोर, दुर्जन, चोरी करने वाला। दिए की चोरी करनी हो ना तो चोर सफल होता है, मणि की चोरी में चोर सफल नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि दिया तो फूंक मार कर बुझा देगा और लेकिन मणि को लेकर भागेगा तो ही उनके साथ साथ उजाला होगा, पकड़ा जाएगा, क्योंकि मणि के प्रकाश को वो समाप्त नहीं कर सकता। इसलिए काम आदि जो चोर हैं वो हमारे भीतर भक्ति मणि होगी तो उसको चुराने के लिए आ ही नहीं सकते, क्योंकि वो पकड़े जाएंगे। दीप को तो बुझा देगा, ये बत्ती होगी तो स्विच बंद कर देगा। चोर चोरी ऐसे ही तो करते हैं ना, पिन निकाल देते हैं, प्लग पिन, स्विच बंद कर देते हैं, दीप होगा तो बंद कर देगा। लेकिन मणि में वो फंसेगा, मणि लेकर भागेगा तो तुरंत पकड़ा जाएगा, क्योंकि उजाला संग संग चलेगा। चोर चोर मिट जाएगा, चोर भी साधु साधु हो जाएगा, वो भी धन्य हो जाएगा। तो काम आदि जो चोर हैं निकट नहीं जाए, वो भी निकट नहीं जा पाएंगे। यदि भक्ति मणि आ गई हमारे जीवन में तो कामना हमारे पास हमारी मणि को चोरी नहीं कर पाती, उसको लूट नहीं सकती, वरना वो खुले हो जाएंगे, पकड़े जाएंगे। खल काम आदि निकट नहीं जाए, कितनी सुंदर व्यवस्था कर दी। एक बार मणि प्रस्थापित हो जाए तो ये सब अपने आप घटना घटने लगती। ऐसे बुरे काम सब दूर हो जाएंगे।
बेईमानी, चोरी, अप्रामाणिकता सब दूर हो जाएंगे। ये खल निकट नहीं आ पाएंगे। आप चाहोगे तो भी आप नहीं कर पाओगे। भक्ति आई, तुम ये कुछ नहीं कर। अरे मूल रूप में भक्ति तो आए ना आए, लेकिन आप भाल में तिलक करने के बाद इधर उधर देख नहीं सकते। तिलक एक भक्ति का इशारा है, तो इधर उधर आप निगाह नहीं डाल सकते। आपको तिलक मना करता है, सावधान, खबरदार, ऐसे देखें। गले में माला डालने के बाद आप इधर उधर भटक नहीं सकते, आपको वो दबाव डालते। तो जिसके हृदय में भक्ति मणि आ जाए, कामादि चोर निकट नहीं आ सकते, उसको डर लगता है। बुरे कर्म छूट जाते हैं। और बुरे कर्म क्यों होते हैं? जब हमारी, ये शास्त्र का सिद्धांत है, समझ लो, जब हमारी वासना काम में स्थित हो जाती है तब आदमी व्यभिचारी बन जाता है। वासनामय कर्म ही तो तकलीफ देता है। सूखी लकड़ी अग्नि में डाल दो तो समाप्त हो जाएगी, लेकिन भीगी डालोगे तो धुआं पैदा करेगी। गीता में कहा है, ज्ञानाग्नि में तुम्हारे निष्काम कर्म तो समाप्त हो जाएंगे, लेकिन जो वासनाग्रस्त कर्म है वो ही धुआं पैदा करता है। जब वासना काम के साथ जुड़ जाती है तो आदमी को व्यभिचार करने पर मजबूर कर देती है। वो ही वासना जब क्रोध में स्थित हो जाती है तो आदमी को हिंसा करने पर मजबूर कर देती है। और वो ही वासना जब लोभ पर केंद्रित हो जाती है तब आदमी को चोरी और बेईमानी करने के लिए मजबूर कर देती है। ठीक है, ये हमारे जीवन से, हम सब इनसे, आप अपने जीवन को देखें तो ऐसा होता है, पूरा गणित है। वासना के बिना कर्म हो जाए, वासना रहित यदि आपके कर्म है तो ज्ञान से समा। आचार्य शंकर ने, आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने लिखा है साधन पंचक में, प्राक कर्म प्रविलाप्यताम चितिबलात् न अपि उत्तरे ही श्लिष्यताम। आचार्य शंकर ने कहा है, न अपि उत्तरे ही श्लिष्यताम प्राक कर्म प्रविलाप्यताम। तीन बात भगवान शंकराचार्य ने कही, जरा समझ लो आप मेरे भाई। कल मुझे रात को कोई पूछ रहे थे कि ये कर्म के बारे में कुछ दो तीन बातें पूछी थी। कर्म बीज है, और संसार में कई बीज ऐसे होते हैं तुरंत अंकुरित होते हैं, कई बीज ऐसे होते हैं अंकुरित होने में देर लगती है। कई कर्म ऐसे हैं उसका फल तुरंत मिलता है, और कई कर्म ऐसे हैं कि उसका फल एक जन्म के बाद भी मिले, 2 जन्म के बाद भी मिले। और हमारे कई संचित कर्म ऐसे जन्म जन्म के पड़े हैं जो अभी फल देना शुरू नहीं किया है। बीज बिलक बिलक ढंग के होते, कोई दो मास में फसल पक जाती है, कोई 8 दिन में फसल पक जाती है, कोई 1 दिन में अंकुरित हो। ये आप गेहूं ज्वारा बोते हैं तो एकत्रित हुए हैं, और जिसने अभी अंकुर नहीं निकाला है, फल देना शुरू नहीं किया है, ऐसे संचित कर्म को चिति बलात् ज्ञान बल से आप जला सकते हैं। जिसका अंकुर नहीं निकला है उसको जला सकते हैं, उसको समाप्त कर सकते हैं ज्ञान अग्नि में। गीता के शब्द में कहूँ तो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मा, ज्ञानाग्नि में उसको समाप्त करना। और यहाँ आचार्य शंकर ने चिति बलात् शब्द, चित्त की प्रबलता से, ज्ञान की प्रबलता से आप इन कर्मों को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन पूछा किसी ने कि जो संचित कर्म है वो तो ज्ञान से हम जला दे, चलो ज्ञान हुआ तो खत्म। जैसे सपने में किसी ने पुरस्कार दिया 1 लाख रुपए का, जागने के बाद कोई पुरस्कार हाथ में नहीं, जाग गया, ज्ञान हुआ, पुरस्कार गया। सपने में किसी ने दंड दिया, जागा, दंड गया। वैसे जब ज्ञान होगा, चिति बलात् प्राक कर्म प्रविलाप्यताम, सभी तुम्हारे संचित कर्म तुम समाप्त कर सकते हो ज्ञान बल से, जागरण से, जागृति से। जैसे सपने में, सपने सिर जिम सपने सिर काटे कोई, हाँ। लेकिन आचार्य शंकर कहते हैं जो क्रियमाण कर्म है,
जो अभी करने हैं वो तो संचित है, जमा है। बहुत गोडाउन में माल भर दिया और किसी ने कांडी लगा दी, भस्म हो गया, खत्म हो गया। जो बिका नहीं, जो फल देना शुरू नहीं किया था, गोडाउन में भरा था, कांडी लग गई, खत्म। लेकिन जो अब आगे के कर्म हमें करने हैं, आचार्य शंकर कहते हैं उसमें तुम स्वतंत्र हो, ज्ञान दृष्टि से, भाव से देखते देखते करो कि कैसा कर्म करना चाहिए, वहां तुम्हारा काबू है। सोच समझ कर करो, जागृति से करो। अर्जुन को यही कहा, मार सबको जागृति के साथ, कोई दोष नहीं लगेगा। मैं कहूं ऐसा कदम भर, तुझे कोई तकलीफ नहीं हो। कर्म की तो 3 व्याख्या है ना, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म। आचार्य शंकर कहते हैं प्रारब्ध कर्म, जिस कर्म ने अंकुर निकाल लिए हैं, फल देना शुरू कर दिया है, उसको तो बड़े बड़े परमहंसों को भी भोगना ही पड़ता है। प्रारब्ध कर्म का नाश कभी नहीं हो सकता, उसको भोगना ही पड़ता है, क्योंकि अंकुर पैदा हो गए, फल देना शुरू हो गया। उसको आपको आम को फल लगा तो कोई न कोई खाएगा ही, फल लग गया है, उसको भोगना ही पड़ता है। तो कर्म में 3 बात समझ लाए, प्रारब्ध कर्म तो भोगना ही पड़ेगा, संचित कर्म को आप समाप्त कर सकते हैं ज्ञान दृष्टि से, और क्रियमाण कर्म जो आगे होने वाले हैं उसमें ध्यान से चल सकते हैं कि बेईमानी न करे, चोरी न करे, अप्रामाणिक न बने, कुदृष्टि न करे, कुविचार न करे, कुकर्म न करे, तो कोई तकलीफ नहीं। विमूढ़ भाव छोड़कर, अहंकार छोड़कर चले जाए। है गहन, लेकिन बात बन जाए तो आनंद बहुत आएगा। कुछ भी करो, आप मस्ती में रह पाओ। खल काम आदि निकट नहीं जाए। भक्ति मणि को ये चोर चोरी नहीं कर सकते, उसको लूट नहीं सकते।